हम अभी भी म्यूट है। मैं देखी नहीं, मेरे को लगा आप लोग म्यूट हो, इसलिए मैं बोली आप लोग तो बोल सकते हो। अच्छा, कितना गीता होता है? नहीं पता, डजेंट मैटर, ठीक है। तो बट इतना जान के रखो कि एक गीता नहीं होता है, ठीक है। अपने जो सोचते हैं ना एक ही गीता है जो अपने पढ़ते हैं, सिर्फ वो नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग भगवत गीता के हिसाब से देखोगे तो वो अलग है, नहीं तो ऐसे 57 मोर गीताज देयर, मतलब 57 मोर गीताज आर देयर। तुम लोग को पता है कि नहीं, आई रियली डोंट नो। एंड हर एक गीता अपना अपना सार देती है। तो अष्टवक्र गीता बोलकर एक गीता है, ठीक है। अब अष्टवक्र गीता में एक्चुअली बोला गया है कि मैं ही भगवान, जैसा भी यश पूछा, यश बोला, इसीलिए हम इस टॉपिक पे आया कि एक गीता है, माने बहुत सारे गीता है, बहुत मैम सारे। उसमें ये मेंशन है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, लाइक हाँ मैं ही ब्रह्मा हूँ। हाँ। तो दिस इज दी थिंग, यू नो, माने ऐसे तो आम जनता को बोल देंगे ना जाके मैं ही भगवान हूँ, तो ऑब्वियसली वो तुमको मारेगा और समथिंग। बट या जिसको इसमें इंटरेस्ट है तो ये बिलीव एक अंदर में होना चाहिए, मैं ही भगवान हूँ। अब अर्चना और दिवांश मेरे को गंदे नजर से देख रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं क्या बोल रही है, बट इट इज लाइक दैट। माने सब पढ़ोगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नारद भक्ति सूत्र बोलकर एक होता है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली, मतलब ऐसे पढ़ा हुआ है बट बहुत बार मैंने होता है ना, करते रहना चाहिए। नारद भक्ति इज ऑल अबाउट लव, मतलब ऐसा भी सार दिया गया है जो प्यार के ऊपर भी है। कठोपनिषद है जिसमें पूरा लिखा गया है कि डेथ के बाद क्या होता है, तुम लोग समझ रहे हैं। माने देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये सबको पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, तो ये जो लाइन था कभी कभी लगता है अपुनिची भगवान है टाइप्स, ये अष्टवक्र गीता से ही आया है। वो अष्टवक्र गीता पहले पढ़ा, उसके बाद ये डायरेक्ट हुआ है। कोई एक्स्ट्रा लग रहा है क्या मेरे को? नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग का क्लियर है? अर्चना आप समझाओगे अपने को सेकंड पैरा। क्या बड़बड़ा रहे हो? खुल के बोलो, मेरे से कोई सीक्रेट नहीं रहता है। टेल मी। अच्छा ठीक है, अर्चना को छोड़ देते हैं, न्यू कमर है। अनुष्का आप बोलो, अर्चना डर जाएगी फिर, नहीं तो। अनुष्का आप समझाओ। तो मैम सेकंड पैराग्राफ, मैम मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तुम्हारा अच्छा नहीं है? तुम क्या बोल रहे हो? हम तो तुम्हारा फैन है हिंदी का, और तुम बोल रहे तुम्हारा अच्छा नहीं है। तुम्हारे सच में अच्छा है। बोलने के लिए नहीं, सच्ची में अच्छा है तुम्हारा, बोलो। इस पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि लाइक जो भी भगवान, जो भी यूनिवर्स अपने को दिया है वो सब एक पर्दे के नीचे छुपा हुआ है, और उसको डिस्कवर करने, उसको ढूंढने के लिए हम लोग को खुद मेहनत करना पड़ता है। और मनुष्य कुछ भी भगवान या ब्रह्मा जी से कुछ किस्मत में लिखवा के नहीं लाया है। उसको अगर अपना सुख प्राप्ति और धन प्राप्ति सब चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। यानी मेहनत करोगे तभी सब कुछ मिलेगा, और एल्स तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बस यही चीज बोला गया। चलो थर्ड पैर। मैम मनुज का मतलब क्या होता है? मनुष्य, मनुज इज मनुष्य। मनुज। मनुज का मतलब मनुष्य। ओके। मनुज नहीं लाए माने मनुष्य ब्रह्मा जी से कुछ लिखवा कर नहीं लाए, ठीक है। दिवांश बिलीव कर रहे हो इस लाइन पे? मनुष्य ब्रह्मा जी से कुछ लिखवा कर नहीं लाया। हम इसी पे बिलीव है। इसी पे बिलीव है, सबको इसी पे बिलीव है कि ब्रह्मा जी से कुछ लिखवा कर मनुष्य नहीं लाया है। मैम तो मेरा एक जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, शायद थोड़ा इलॉजिकल होगा, बट जैसे इस चैप्टर में बोला गया है, अपने अभी तक जितना पढ़े कि हार्ड वर्क से ही सक्सेस एंड ऑल मिलता है, ठीक है। ऐसे तो फिर जंगल का राजा शेर क्यों है, गधा क्यों नहीं? सबसे ज्यादा मेहनत तो वही करता है। नाइस क्वेश्चन। हम बट लेकिन देखो, सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी शेर देता है। जो मेहनत, नहीं कर्मठता, भुजाओं का बल जो भी यहाँ पे दर्शाया है, वो भी सबसे ज्यादा शेर करता है। गधा कोई देखो तुम कर्मठता लोग जो नहीं क्वेश्चन दिखाता। पूछ रहे हो ना, मेरा आंसर यही है कि उसको राजा मानने वाला कौन है और गधे को गधा मानने वाला कौन है, उस पे पहले जाओ। माने हम लोग जो बोलते हैं राजा है जंगल का, ये है, ये वो है, तो बोलने वाला कौन है पहले उस पे फोकस करो। आई होप हम आंसर। एक्चुअली अगर अपने लॉजिकली देखें तो शेर राजा इसीलिए बिकॉज वो खुद को राजा मानता है, एंड गधा राजा इसीलिए गधा राजा नहीं है बिकॉज, एंड वो डोंकी है बिकॉज उसको दुनिया वैसे ही बोलता है कि तुम हार्ड वर्किंग है तुम। और एक चीज बोलेंगे, चलो तुम्हारे जो क्वेश्चन है बेसिकली, माने तुम जो, माने आजकल का दुनिया जो बोलता है इट्स, माने तुम हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है। सपोज दिस इज दी बॉल एंड मैं इसको जोर से एकदम पुश किए जा रही हूँ, पुश किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं भगवान को फिर बोली कि गॉड
आपने तो बोला मेहनत करने से हो जाएगा, बट ये क्यों नहीं हुआ? टेल मी व्हाट इज द आंसर, क्यों नहीं हुआ? मैं बहुत 110% जोर लगा के इस वॉल को पुश किए जा रही हूँ, बट ये पुश नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैं बोल सकते क्योंकि इट इज नॉट मेंट टू बी। नो क्योंकि तुम्हारा मेहनत ही गलत डायरेक्शन में हो रहा है। तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करो ना, दिस इज द आंसर। तो माने जो भी चीज है, गधा का बोलो, जो भी चीज तुम बोल सकते हो, तुम्हारा जो मेहनत करे वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए ना। तो जैसे अभी देवांश, अच्छा छोड़ दो पर्सनल चीजें, मतलब जो भी चीजें है समझ, ठीक है देवांश का ले लेते, कोई पर्सनल चीज नहीं है। सपोज वो अभी सीए का मैथ्स का क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, बट उसको एमबीए करना है, राइट देवांश? इट इज सो ना। अब देवांश जो मेहनत कर रहा है तो उसको अपने अंदर एक फील आएगा ना, वो जहां मेहनत करे वो शायद गलत डायरेक्शन हो, वो उसको हासिल करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि उसका दिल तो कहीं और है, राइट देवांश? तुम्हारा दिल कहीं और है, इजंट इट? तो यहाँ पे यही बात है, नथिंग एल्स, कि तुम जो मेहनत कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन में करो। दिल कहीं है, मेहनत कहीं और कर रहे हो, कैसे चलेगा बाबा? चलेगा क्या? तो गधा वाला चीज तुम ये बोल लो, गधा से वॉल पुश किए जा रहे, वो मेहनत कर रहे, बट यश वो राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे, isn't it? तुम राइट डायरेक्शन में करो, फिर 100% करो ना, तब तो तुमको हासिल होगा। तुमको क्लियर होना चाहिए तुमको करना क्या है। तुमसे मेहनत किए जाओगे तो कैसे होगा? जो दिवांश एक्चुअल में होता है, isn't it? कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, इट्स लाइक दैट। तो यही चीज है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से। ये भी बहुत अच्छा बात है। माने जो नेचर है ना, वो कभी भाग्य से नहीं डरती। तुम बोलोगे ए मेरा तो एकदम सॉलिड लक है, मैं तो एकदम अच्छा किस्मत लिखवा कर लाया हो, तो प्रकृति तेरे सामने नहीं झुकेगी। जो भी तुझे मिलना है वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो डरती नहीं है। प्रकृति भाग्य से नहीं डरती है, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। पर वो किसके सामने हारती है? वो तो हमेशा हारती है परिश्रम से। उद्यम माने परिश्रम, तो वो परिश्रम से हारती है, ठीक है। श्रम जल माने पसीना, श्रम जल, श्रम का जल, श्रम माने मेहनत का जल, मेहनत का जल माने पसीना। माने जो प्रकृति है, जो संसार है, जो देने वाला है, वो तुम्हारे सब बकवास चीजों में नहीं हारेगा कि तुम किस्मत लिखवा के लाए हो, पर वो जरूर एक चीज में पिघल जाएगा। क्या? तुम्हारी मेहनत के सामने, कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो यार। तो वो देखकर ऑब्वियसली तुम्हारी बुरी किस्मत भी अच्छी किस्मत में बदल जाएगी। इन दी सेंस, सपोज करो तुम्हारे माथे की रेखा में दुर्भाग्य है, ठीक है, और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, और तुम अगर मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे तो दुर्भाग्य की रेखा भी उस पसीने से हट जाएगी। समझ रहे हो? रिलेट कर रहे हो? मतलब तुम्हारा दुर्भाग्य तुम लिखवा कर लाए हो, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ दुर्भाग्य है। परंतु अगर तुम अपना पसीना बहा रहे हो, पसीना बहा रहे हो माने बहुत मेहनत कर रहे हो, तो वो पसीना से तुम अपना दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यस, ये याद रखना, जो पसीना बहा रहे हो वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर गलत डायरेक्शन में बहाओगे तो कुछ नहीं होगा। ये भी तुम लोग का एक सीख, एक लेसन है। समझ लो, शॉर्ट टर्म चीजों में पसीना ना बहाकर कहाँ बहाओगे? लॉन्ग टर्म चीजों में जितना भी अपने आप को कंट्रोल करना है, जितनी भी चीजें करनी है, ये चीज खुद को आना चाहिए, और एल्स गाड़ी छूट जाएगी और हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि देवांश क्यों हंसे? हम अच्छा लगा लाइन इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है। नेक्स्ट, सदा हारती व मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी। निरुद्यमी माने क्या? निरुद्यमी माने क्या होता है? जो मेहनत नहीं करते हैं। जो क्या करते हैं? जो मेहनत नहीं करते वो क्या करते हैं? हाय भगवान, मेरी तो किस्मत में ये था, मेरा तो बुरा ही लिखा हुआ है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, isn't it? जो मेहनती नहीं होते हैं, और सपोज वो लोग अच्छा मार्क्स भी नहीं लाएंगे, तो वो लोग हमेशा क्या बोलेंगे? वो लोग एक ही चीज बोलेंगे, हाय मेरी बुरी किस्मत। इन दी सेंस हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो परिश्रमी व्यक्ति नहीं होते हैं, जो अच्छे इंसान नहीं होते हैं, अच्छे इन दी सेंस क्या? यही चीज, जो मेहनती इंसान नहीं होते हैं, वो लोग सारा ब्लेम अपने ऊपर तो लेने का क्षमता रखते ही नहीं है।
हम हमेशा क्या बोलते हैं, एक और चैप्टर में आप लोग को यही समझाए थे क्या, कि अगर आप अपने आप को ब्लेम करो कि जो भी मेरा परिस्थिति है अभी, जो भी मेरा सिचुएशन है अभी, वो मेरे कारण है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट। एग्जैक्टली अनुष्का, ब्लेम गेम तो वो तुम्हारे पास है, वो बॉल तुम कन्वर्ट कर सकते हो उसको अच्छी चीजों में। परंतु अगर आप ये करोगे कि नहीं यार मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो अर्चना के कारण हो रहा है, सपोज वो इसके कारण बुरा हो रहा है या उसके कारण बुरा हो रहा है, तो ऑब्वियसली तुम कभी कुछ गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लाए हो ना। तुम्हारे लाइफ में कुछ हो रहा है और उसको कंट्रोल करने वाला कोई और है। जस्ट इमेजिन, तुम्हारा फीलिंग्स ऊपर नीचे हो रहा है, कभी तुम खुश हो रहे हो, कभी तुम दुखी हो रहे हो। व्हाई सो? इट्स बिकॉज ऑफ द अदर वन, अदर पर्सन, अदर सिचुएशन। तो ये तो कितना गलत चीज है यार। मतलब हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग का लाइफ हम लोग का नहीं है। वी आर जस्ट कठपुतली, इसको रियलाइज करो। वी आर जस्ट कठपुतली। सामने वाला या सिचुएशन अच्छा है तो वी आर सो हैप्पी, एंड सामने वाला या सिचुएशन अच्छा नहीं है तो वी आर लाइक व्हाट। तो तुम अपने लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो हीरो एंड हीरोइन, ये सोचो। तुम्हारे अपने लाइफ का कोई डोर है कि नहीं है। इसीलिए बोलते हैं इमोशंस को मारो गोली, इमोशन से कुछ नहीं होता है। वाई सो? अगर सपोज मम्मी बोलेगी आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, पापा बोलेंगे आज मेरे को अर्न करने का मूड नहीं है, सूर्य बोलेगा आज मुझे उगने का मूड नहीं है, समझ रहे हो? आज मैं बोलूंगी मुझे पढ़ाने का मूड नहीं है सपोज, तो समझो क्या होगा। अपने मूड के ऊपर चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। इट इज ऑलवेज कमिटमेंट, इजंट इट? मेरा कमिटमेंट है कि मुझे करवाना है क्लासेस, या तुम लोग का कमिटमेंट है तुम लोग को करना है, या जो भी चीज। तो फीलिंग्स को ना कभी भी, लाइक माय गुरुजी ऑलवेज सेज, फीलिंग्स को कभी भी इतना भाव नहीं देना चाहिए। बोलते हैं ना भाव दे रहे अपने किसी को, कभी नहीं देना चाहिए। इफ यू आर सैड, इफ यू आर हैप्पी, इट्स ओके, इट इज टोटली ओके, बट तुम लोग को अपने कमिटमेंट पे चलना चाहिए, इजंट इट? तुम जो बोल के रखे हो वो चीज हमेशा हासिल करनी चाहिए, नहीं तो तुम लोग क्या बन के रह जाओगे? टेल मी, क्या बन के रहोगे? कठपुतली। कठपुतली। डोर किसी और के पास है, लाइफ तुम्हारा है। समझ रहे हो? वो इंसान तो अपना लाइफ भी जी रहा है भाई, ही शी इज हैप्पी, दैट सिचुएशन इज हैप्पी, बट तुम लोग क्या बन के रह गए हो? कठपुतली। वो डांस ही करवाया जाएगा या जाएगी, नथिंग एल्स। तो आज से ही ऐसा रहना चाहिए कि नहीं यार कोई है नहीं है, इट्स फाइन, तुम लोग को कठपुतली बनकर नहीं रहना, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं कि जो परिश्रमी नहीं होता है वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं, और वो दूसरे में हमारा भाग्य है, कोई इंसान है, कोई भी चीज हो सकता है, बट ये लोग ऐसे इंसान है जो खुद मेहनत नहीं करते, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब वर्ड्स लिख लो क्योंकि काम आएगा आंसर फ्रेम करने में। हम लोग खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। आलसी मनुष्य माने कौन होते हैं? जो मेहनत नहीं करते। वो कौन होते हैं? जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, समझ रहे हो? जो खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, वो लोग होते हैं ये ऐसे प्राणी। तो ये चीज है, ठीक है। लास्ट लाइन एक और चीज, धोते वीर कुहंग भाल का, एक सेकेंड मैं कहीं खो गई क्या, कहाँ गया? मेरे द्योनी ये सब तो, हाँ ये रहा। धोते वीर कुअंक भाल का, बहा भ्रुवों से पानी। भ्रुवों से पानी माने पसीना, ठीक है, भ्रुवों से पानी। और यहाँ पे क्या? धोते वीर माने जो लोग परिश्रम करते हैं ना, उसके लिए क्या है गाइस? उसके लिए क्या वर्ड है? वीर वर्ड है। जो लोग परिश्रमी होते हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर वर्ड मिला है। अगर आप लोग भी परिश्रमी हो तो आज से आप लोग भी अपने आप को वीर वर्ड दे सकते हो। यू ऑल आर वीर, मतलब जो लोग परिश्रमी है वो लोग क्या करते हैं? कुहंग भाल। कुहंग भाल माने कि मेरे किस्मत में बुरा लिखा हुआ है, इसको नहीं मानते। वो लोग सिर्फ एक ही पॉइंट पे बिलीव करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, and that is what that is what देवांश मैं क्या बोल रही थी? that is what, किस पे बोलो सब लोग, किस पे? मेहनत। क्या? पसीना बहा के। हाँ पसीना, वेरी नाइस। तो माने वो लोग कभी बुरा लिखा हुआ भी यकीन ही नहीं करते। बुरा क्या अच्छा क्या, वो लोग किसके ऊपर यकीन मानते हैं? ओनली एंड ओनली परिश्रम। कितना मोटिवेटिंग नहीं लग रहा है तुम लोग के लिए? कितना राइट मोमेंट नहीं है सब पढ़ने के लिए? मतलब आई एम सो मोटिवेटेड। होते हैं ना ऑब्वियसली, सबके लाइफ में डल मोमेंट होते हैं, सबके लाइफ में सारी चीजें होती है, बट तुम उसको उससे कैसे निकल रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट, इजंट इट? तो दिस इज द थिंग। समझ रहे हो अर्चना? जाग तुझको दूर जाना है, कल करेंगे तो और समझ जाएगा। दैट इज द थिंग। अगर किसी को रिपीट करना है तो रिपीट भी कर सकते हो, किसी को और जगना है तो। अगर जग चुके हो तो इट्स फाइन, अपना बाकी प्रिपरेशन करो। बाकी तो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, इधर जितने लोग हैं उनको तो बोल दियो। एक बार इसको रीड कर लो, अपना ये कंप्लीट हो गया। अब हमको थोड़ा कॉमेंट्स पढ़ने दो, बहुत लोग का बहुत कुछ आ रखा है।
आई एम देव ऑलरेडी। वाह देवांश वाह। कैसे देवांश, बट किस वे में आप बोल रहे हो आई एम देव ऑलरेडी? एक्सप्लेन मी। नहीं, आप बोले परिश्रमी है तो तुम वीर हो। एग्जैक्टली। तो बोला नहीं मैम, आई एम देव ऑलरेडी, तो वैसे। वेरी नाइस। तो यहाँ पे यही चीज बेसिकली बोल रहे हैं, ठीक है, वीर वाला चीज। एक बार रीड करो, देखो तुम लोग कौन सा लाइंस निकाल पा रहे हो, और कुछ सुंदर लाइन तुम लोग मैम एक बार लास्ट 2 लाइंस वापस एक्सप्लेन कर देंगे क्या थर्ड पैराग्राफ? क्यों देवांश? देवांश बोल रहे क्यों यश तुम कहीं खो गया था? मैम एक्चुअली लोड शेडिंग हो गया था तो एक तो ओके सॉरी, मैं समझा रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ गिव मी अ सेकेंड, चार्जिंग, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। अर्चना समझ आ रहा है ना आपको सब? हाँ मैम। चलो ठीक है, लास्ट, हाँ लास्ट का देखते हैं। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, माने जो परिश्रमी नहीं होते। निरुद्यमी माने कौन? जो परिश्रमी नहीं होते, ठीक है। वैसे ही लोग किसका लेख पढ़ते हैं? ब्रह्मा जी का लेख पढ़ते हैं, माने वो लोग इसके ऊपर ब्लेम डालते हैं कि ये तो ब्रह्मा जी ने लिखा है, मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं तो ये ब्रह्मा का लिखा हुआ है, मैं अमीर हूं तो ब्रह्मा का लिखा हुआ है, कोई मेरे पास है तो ये भी मेरा लक है, कोई मेरे पास नहीं है तो ये भी मेरी किस्मत है। ये लोग सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हैं, किसके ऊपर? किस्मत, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ के ऊपर। धोते वीर कुहंग भाल का बहा भ्रुवों से पानी, माने धोते वीर माने वो लोग हटाते हैं, कौन? वीर लोग। वीर लोग जो भी माने बोलते हैं ना कि भाल माने बुरा लिखा हुआ जिसको बोलते हैं, कुहंग माने भी यही रिलेटेड है कि मेरे किस्मत में बुरा लिखा हुआ है, ये है वो है। तो वीर लोग इसको नहीं मानते, इसको धोते हैं माने इसको नहीं मानते हैं कि मेरी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है, बल्कि वो लोग तो सिर्फ एक ही चीज को मानते हैं, किसको? बहा भ्रुवों से पानी, अपने भ्रुवों से माने अपने भुजाओं से, अपनी शक्ति से काम कर, पसीना बहा, तभी तो तेरे को सब कुछ मिलेगा, और इस तुमको कुछ नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये है। मतलब मैम वो वही बोल रहे हैं कि पसीना बहाने से मिलेगा कुछ, नहीं तो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। बट ये सीए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, पहले ही हम बता दे रहे अनुष्का और देवांश को। क्योंकि अच्छा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका भी रीजन हाँ, करना भी दे नहीं रहे है। हैं कि वहाँ क्योंकि पे इसमें पढ़ाई करके भी लोग अटक जाते हैं, नहीं, है ना? इसका रीजन है, हम तुम लोग को बहुत टेक्निकली बताएंगे क्यों, मतलब एक्चुअली आईटी नहीं की मैम, होता क्यों है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मालूम है, जो सीए इंटर का होता है ना, तो वहाँ पे उन लोग जो इंटर्नशिप में लग जाता है, कर जाता है, फिर उसके बाद उन लोगों को काम का जो भूख होता है ना, काम का भूख लग जाता है। तो वही होता है, फिर जो लोग का पढ़ाई का पीरियड होता है वो लोग बोलते हैं अभी तो 6 महीना बाकी है, 2 महीना काम कर लेते हैं, तो 2 महीना का 3 महीना हो ये चीज जाता है। अलग है, तो मेहनत वाला चीज आ गया। हम लक से रिलेटेड भी आप लोग को कुछ बताएंगे, माने इसमें क्यों हम बोलते हैं, माने व्हाट इज दिस सिनेरियो, आई विल टेल यू। आप लोग का बोर्ड एग्जाम ये सब के लिए तो ये सब एप्लीकेबल नहीं, ऑब्वियसली इट्स मेहनत मेहनत एंड मेहनत, बट बाकी चीजों के लिए बहुत सारी चीज मैटर करती है, मतलब हर चीज ही मैटर करता है, ठीक है। आई टोटली अग्री दिनकर जी से कि मेहनत तो करनी ही चाहिए, इजंट इट? तुम 100% करो एवरीथिंग, बट तुम्हारे पास कोई एक ऐसा नहीं हो जिसके ऊपर तुम छोड़ भी सको, तुम समझ रहे हो, तुम सरेंडर कर सको या समथिंग लाइक दैट। तो मतलब मेरा मतलब यही है, 100% करो। आई ऑलवेज से गिव योर 100%, देन यू सरेंडर। ऐसा मत सोचो सब तुम ही कर सकते हो, ठीक है, देर इज सम पावर ऑल्सो। मैंने इस पोएम से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा, मैंने इस पोएम में हम अपना 100% नहीं देते, क्योंकि मेरा बिलीव भी कुछ और है, थोड़ा सा अलग है। हम ये कभी भी नहीं बोलते मेहनत मत करो, आई ऑलवेज से 110% मेहनत करो, शानदार जोरदार जितना मेहनत कर सकते हो कर दो, पर उसी के पीछे फीवरिश होना गलत चीज है। तो वो फीवरिश वाली चीज कब जाएगी? जब तुमको पता है देर इज समवन, देर इज समथिंग, ठीक है। माने होता है ना, बोलते हैं कि माने कुछ तो है, कुछ शक्ति बोले, कुछ तो है जो तुम्हें देख रही है या तुम्हें संभाल रही है, वो बाकी देख लेगी। इससे क्या होगा? तुम्हारी रात की नींद नहीं मिटेगी। अगर तुम लोग सिर्फ ये सोचोगे, सपोज करो, ठीक है, पोएम से रिलेटेड नहीं है, बोल रही हूँ पूरा अलग ही मैं जा रही हूँ, तुम लोग अगर सिर्फ ये सोचोगे, सपोज करो हमें मेहनत करना और सब मेरे ही हाथ में, अभी तो तुम लोग मोटिवेटेड हो, ठीक है, अनुष्का देवांश बेसिकली तुम लोग, क्योंकि बहुत मेहनत पे वसील हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि अभी तो तुम लोग मेहनत करो, ठीक है, बट एक टाइम तो ऐसा आता है ना जब तुम लोग को भी लगता है कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, आता है ऐसा, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही मोटिवेटेड ही हूँ। नहीं है। देवांश तुम ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं है तो हाँ, मोटिवेटेड? झूठ नहीं बोल रहा हम।
तुम ऐसे लिख कर लाइफ में डल, ये क्या मतलब हम डल नहीं है मैम कोई भी हालत में। तुम लिखा ना कुछ ऐसा डल लाइफ और समथिंग। हाँ मतलब वैसे हाँ सर्कमस्टांसेस, वो तो सबका है परिस्थितियाँ, दिवांश, तुमको क्या लगता है तो वही किसको बोल रहे ये? हैं मैंने हम तो सबका अपना ही बोल देखो सकते हैं ना दिवांश, मैम। एक चीज मैं बोलूं, दूर से सब खुश लगते हैं, तुम समझो। तुमको दूर से हो सकता है किसी के पास सब कुछ और तुमको लग रहा है वो पर्सन के पास सब कुछ और उसका उसका सर्कमस्टांसेस अच्छा है, मैंने बहुत सारी चीजें अपने को लग सकती है पता है। बट तुमको पता है अंबानी भी इस मोमेंट में खुश नहीं होगा, उसके पास कितना कुछ है उसके बाद भी वो खुश नहीं होगा, बल्कि हम लोग से भी ज्यादा वो सैड है। ऐसा कभी माने सर्कमस्टांसेस होंगे दिवांश लाइफ तो में, सिचुएशन। अंबानी जैसा हालत होगा तो मैम कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, नींद नहीं आएगा मतलब। हाँ तो बात ये वही है। प्रॉब्लम से जुड़ते हैं, हाँ दे आर वेरी डिप्रेस्ड यू नो, मतलब तुम समझो इस चीज को, तो अपने क्या सोचते हैं कि अपने लेवल पे ही प्रॉब्लम है। तुम और चैलेंजेस को पार करके जाओगे और बड़ा चैलेंजेस आएगा ना, लाइफ तो यही है। तुम समझो लाइफ इज लाइक दिस ओनली, इट विल गो लाइक दिस। तुमको अपना हैप्पीनेस किस में है उसको ढूंढना और तुमको बस वर्क करते रहना है। तो माने ऑब्वियसली कोई भी खुश नहीं है, ऐसे देखा जाए तो 100% खुश हो ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली सबके लाइफ में कुछ ना कुछ है, माने कोई कोई तो हो मैम सकता वो है। जैसे जाकिर खान बोला था ना कि तुमको लगता है तुम्हारी जिंदगी खराब है, सामने वाले की और बदतर है। एग्जैक्टली वही चीज है। देवांश, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। अपने को लगता है हम मालूम। लोग और हम लोग सिर्फ अपने को देखते हैं ना। मतलब तुम किसी को भी इनमें से किसी को भी, इनफैक्ट मेरे को भी 1 घंटा लेकर बैठ जाएगा ना, तुम बोलेगा भाई मेरे लाइफ में गम नहीं है मैम, आप कंट्रोल करिए अपने आप को। इट्स लाइक दैट, माने सबके लाइफ में कुछ ना कुछ है यार, सबके। नहीं मैम लाइफ में गम नहीं है मैम। तुम्हारा वो प्रॉब्लम क्या है तुम मेरे को बोलो, नहीं वैसे मेरे भी लाइफ में नहीं है, किसी को लगेगा कि मैम कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं है, हम बोल रहे हैं मैम सर्कमस्टांसेस है, लेकिन वो जो होता है ना एक ठो कि अंदर तक नहीं आने देना चाहिए उसको, तो वही है। तो इसलिए लाइफ अच्छा है, बस तो सर्कमस्टांसेस तुम डल है। अच्छा कर रहे हैं, माने तुम इतना मच्योर्ड है इस एज में, मतलब दैट इज गुड कि तुम्हारे पास कितने सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं और तुम इसको रियलाइज कर रहे हैं कि अपने अंदर तक नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें असर नहीं देना चाहिए, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तुमको इसके लिए अपने आप को नहीं होता एकदम शाबाशी देना चाहिए कि वाओ व्हाट, या वेरी नाइस, यू शुड बी लाइक दिस यार। इस उम्र में अगर तुम इतना कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, इट्स वेरी नाइस। एंड आगे तो और चैलेंजेस है, इट्स नॉट एकदम कि रोजेस ही रोजेस मिलेंगे, बहुत चैलेंजेस है यार लाइफ, बहुत है बहुत। आई एम टेलिंग यू, मतलब कैसे अपने आप को एकदम स्टेबल रखना है इसको समझ के रखो, बहुत है। कभी होता है ना, कभी खुशी कभी गम ही चलेगा, इट्स लाइक दैट। फिर एक मोमेंट शायद तुम्हारे दिल से निकलेगा कि यार ऐसे लाइफ जीना है क्या, मतलब एक कभी ना कभी होता है ना कि कभी खुशी कभी गम कभी खुशी, मैंने व्हाट इज दिस कि ये हो क्या रहा है, इट्स लाइक दैट नथिंग एल्स, बट एक्सेप्ट करो सिचुएशन को। श्रुति जागो, श्रुति सो गई है, सोचिए मैम मत। कभी खुशी कभी गम नहीं है मैम, मैम थोड़ा सही इसको अच्छे से फ्रेम करते हैं। कभी खुशी गम गम, कभी खुशी गम गम, ऐसे होता है। तुम इंस्टा का रील बना रहे हो जैसे लग रहे मैम हैं। रील नहीं बना रहे, सही बोल रहे हैं। वो एक ठीक तो है मैम ना। सारा आकाश में भी था शायद कि ना, वो खुश होने से डरता हूँ क्योंकि खुश होते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वैसा है। वेरी ट्रू देवांश, वेरी ट्रू। सही है, बट ठीक है ना, इट्स ओके। इसीलिए बोलते हैं क्या, खुशी में भी स्टेबल रहो। खुशी में तो एकदम जंप मारने लग जाते कि वाओ मैं ही सब हूँ, तो यही प्रॉब्लम होता है ना, खुशी में भी स्टेबल रहो गम में भी स्टेबल रहो, ठीक है चलता रहेगा, करते जाओ। वैसे भी कितना लाइफ है किसको पता है यार, बहुत हाँ मैम, डिप्रेसिंग साउंड आप तो कर रहा है। 40-50 साल तक आप रेस्ट्रिक्ट कर ही दिए हम लोग को। हम अपने आप को तो लिटरली आई वांट 50 भाई, 50 उससे ऊपर नहीं, माने 50 तक जितना जीना है जियो, उसके बाद तो भाई ठीक है, माने अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाए तो ठीक है, और एल्स वापस से जन्म ले लो। मतलब इट इज लाइक दैट, अपना फुल लाइफ जब तक तुम जी सकते हो ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तब तक है लाइफ, दैट इज ही थिंग, अपना मैम एकदम। फिर से जन्म लेने का कॉन्सेप्ट में भी एक चीज है, ये सब वापस करना पड़ेगा। आई आप स्वेयर, सोच के पता है देखिए। तुमको जो सुसाइड करते हैं वो लोग कितना गलत करते हैं, कितना गलत करते हैं। इनफैक्ट हो सकता है तुम लोग में से भी किसी के मन में कभी कुछ ऐसा तो नहीं आया ना कि भाई पंखा वंखा देख रहे हो लटक जाओ टाइप्स, माने करोगे नहीं, आई नो दैट, बट एक मन में आता है हम क्या कभी। लटका जरूर सकते हैं, लटकेंगे नहीं। आई नो लटकेंगे नहीं, बट ऐसे मन में आता है कि भाई बस, माने इनफ इज इनफ, ऐसा कभी मन में आता है और फैन को देख लो लाइक दैट। ऑनेस्ट रह सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? कोई अभी बोलेगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं, ठीक है इट्स फाइन। हम गाड़ी चलाते टाइम लगता है, क्या गाड़ी ठोक फ्रेंड दे। चलाते हैं या जब खुद चलाते हैं? नहीं नहीं, खुद खुद। अच्छा तब, नहीं तो फ्रेंड लोग चलाते तो ज्यादा डर लगता है।
तो हम क्यों आए थे सुसाइड, हाँ सुसाइड वाला पॉइंट भी एक और चीज बोलना है, ठीक है। इन फ्यूचर बाय चांस आप लोग का वो एनर्जी इतना डाउन हो जाए कि आप पंखा को देखे जा रहे हो और हाथ में कुछ कपड़ा ले रखी हो एंड जस्ट कुछ भी समथिंग लाइक, तो याद रखना सुसाइड पता है क्या होता है, मैंने सच में टू बी ऑनेस्ट, ये देवांश है इसीलिए हम बोलना चाहते हैं आप लोग को, सुसाइड का मतलब ये होता है कि तुमको ठंड लग रहा है और तुम अपना जैकेट उतार दे, समझे। सुसाइड का मतलब ये है तुमको बहुत ठंड लग रहा है तो तुमको तो क्या करना चाहिए और कवर करना चाहिए ना, बल्कि तुम और अपना क्या कर रहे हो, तुम अपना जैकेट वैकेट और सब खोल दे रहे हो। इट्स लाइक दैट। मतलब क्या है, तुम सुसाइड जब कर रहे हो ना, अंदर में जो अग्रेशन है, अंदर में जो पेन है वो तो एज इट इज रहेगा, बट अभी वी हैव अ बॉडी, हम चीख सकते हैं, हम चिल्ला सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, बट वही इमोशन रह जाएगा विदाउट अ बॉडी। जस्ट इमेजिन बॉडी नहीं है, वही इमोशन है, कैसे सहोगे। एंड सेकेंड चीज, जो भी सुसाइड करते हैं उनको वापस से, जैसे देवांश बोला, सेम चीज बल्कि उससे भी 72 चीज जीरो से स्टार्ट करना है। सोचो अपने गेम खेल रहे हैं, पबजी वबजी वॉट एवर बी इट, और हम लोग मिडिल में नहीं होते, छोड़ दे रहे हैं, तो तुमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये होता है सुसाइड। तो सुसाइड करना तो सबसे बुद्धुओं का काम होता है, सबसे ज्यादा, बहुत गंदा। तो वी शुड नेवर, मैंने सोच लो ठीक है, ऑब्वियसली मन में होता है कि भाई ठीक है कर लेते हैं, बट कभी कर मत लेना। अभी तो नहीं करोगे, जोश में लग रहे हो, सबके खुशी के दिन चल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी, बट हाँ कभी भी अगर डिप्रेसिंग लगे या कुछ हो तो प्लीज डोंट डू दैट, या कॉल मी, एक बार मुझसे बात कर लेना, उसके बाद भले ही कर लेना, कॉल मी अप। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है देवांश, क्या मेरे से बात करके और सुसाइड का मन करेगा? तुम ऐसे हंस हम रहे तो हो, कुछ नहीं बोला मैम। तुम्हारी, मेरे को चाहिए नहीं, मुझे बोलते हैं ना वर्ड्स नहीं चाहिए होता है, हम लोगों का ऐसी फीलिंग, अच्छा। आई हाँ हाँ डोंट मैम। नीड वर्ड्स। नेक्स्ट, फिर उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया, ये सबको समझ आ गया ना। तो मेरा जो जो अभी मैंने बोला वो छोड़ देना कि मैंने किस्मत होती है ब्ला थिंग्स, ये जो पहले पढ़ाए थे वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, श्रुति आप हो? श्रुति हाँ मैम, बेचारी सो यही हूँ। गई। नहीं नहीं। आगे आगे जल्दी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र तोषण का, ये थोड़ा अलग पैर है, इसमें क्या बोल रहे हैं, भाग्यवाद ठीक है, हमारे जो किस्मत पर बिलीव करते हैं एवरीथिंग, आवरण, आवरण माने पर्दा ही होता है, पर्दा पाप का और शस्त्र शोषण का। बेसिकली अगर हम लोग सफर कर रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है, और सेकंड चीज जो सफर करवाता है, शोषण माने जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी यही बोल के अत्याचार करवाते हैं कि तेरी तो किस्मत ही ऐसी है और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये पैरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग है। क्या है इसमें, वापस भाग्यवाद आवरण पाप का, माने भाग्यवाद, भाग्य का पर्दा लेना क्या है, कि गरीब सोचता है मेरी तो भाग्य ही ऐसी है, और जो अमीर है वो सोचते हैं कि हमारी भाग्य ही ऐसी है, माने वो तुमको रियलाइज करवाएंगे कि तुम ऐसे ही भाग्य में पैदा हुए हो कि तुम्हें काम ही करना है, और वो अपनी अमीरी को भी क्या बोलेंगे कि मेरा तो भाग्य ही इतना अच्छा है कि मैं अमीर हूं, लाइक दैट। नेक्स्ट, शस्त्र माने इंस्ट्रूमेंट बोलो, शोषण माने वही है कि आपको, माने आप पर अत्याचार करे या आपसे अधिक काम ले रहे, इट्स लाइक दैट। जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन को, माने एक जन दूसरे को दबाता है। कौन किसको दबाएगा बोलो, अमीर गरीब को दबाएगा, किसके आड़ में, किसके पर्दे में दबाएगा, अपनी किस्मत, बोलेगा मेरी किस्मत ऐसी इसीलिए मैं ऐसा हूं, तेरी किस्मत वैसी इसीलिए तू वैसा है। ये बोलकर एक लेवल माने एक श्रेणी के लोग दूसरे श्रेणी के लोग को दबाते हैं, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, पूछो किसी भाग्यवादी से, वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको तुम सोचते हो वाह इसकी तो किस्मत सुपर्ब है, एकदम स्वाहा टाइप, स्वाहा तो नहीं एकदम सुपर्ब है, ठीक है, जिसकी किस्मत, पूछो किसी भाग्यवादी से, भाग्यवादी माने जिसका किस्मत अच्छा है, यदि विधि अंक प्रबल है, माने विधि अंक माने तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, ठीक है, पूछो ऐसे भाग्यवादी से, माने जिसका किस्मत बहुत अच्छा है, उसके पास जाओ और पूछो, क्या पूछो, कि अगर सचमुच, अगर सच्ची में तेरा किस्मत इतना प्रबल माने स्ट्रॉन्ग है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगले, तो तुझे काम क्यों करना पड़ रहा है, तू ये सब क्यों कर रहे, तेरे ही पैर के सामने वसुधा माने धरती, क्यों सारे रतन उगल कर नहीं देती है। रतन माने तुम एसेट बोल लो, धन दौलत बोल लो, सुख संपत्ति बोलो, सारी चीज तुम्हारे सामने क्यों रख कर नहीं देते हैं। रतन का माने धन, वसुधा का माने पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम किसी को अगर लकी समझते हो तो उसके पास जाओ और उससे क्वेश्चन पूछो कि अगर तुम सच में लकी हो तो तुम
हाँ ओके, तुम सच में लकी हो तो तुम काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सामने सब कुछ ऐसे ही क्यों नहीं आ जा रहा है, या पृथ्वी स्वयं खुद क्यों कुछ नहीं करके तुम्हें दे दे रही है? माने ऐसे ही बैठे बैठे तुम क्यों नहीं खा रहे हो? इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से। उपजाता माने क्या होता है? उत्पन्न करना, ठीक है। क्यों विभव, विभव माने क्या होता है? धन संपत्ति बोल लो। प्रकृति माने प्रकृति है, को सींच सींच व जल से माने जो अपने कृषि लोग हैं, अपने फार्मर्स लोग हैं, वो इतना खटनी क्यों करते हैं? वो क्यों क्रॉप्स उगा रहे हैं? क्यों पानी से उसको सींच रहे हैं? माने पृथ्वी में सब उगाते तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। क्यों ना उठा लेता निज, निज माने अपना, संचित माने इकट्ठा, कोष माने खजाना। अगर सच में किस्मत इतनी प्रबल है, सच में किस्मत इतनी पावरफुल हम है, तो इसका वो फर्स्ट लोग लाइन कर देंगे। क्या देवांश? हम ये पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। हाँ कर रहे, एक सेकेंड। हाँ अच्छा, गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं। यहाँ पे है ओके, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से। वह माने कृषि लोग से बोल रहे हैं कि वो लोग उत्पन्न क्यों, उपजाता माने उत्पन्न करना, ठीक है। इज इट परमानेंट अनुष्का द टैटू? हाँ मैम, अभी वाह, रिसेंटली बनवाया। हाँ बैंगलोर से बनवाया हम। सॉरी गाइस, हमको थोड़ा अट्रैक्ट करता है सब, आई एम सो सॉरी। गिव मी अ सेकंड। हम जस्ट उसके हाथ पे मेरा गोवा, उसका नजर गया। हाँ, गोवा गया था ना, गोवा टू बैंगलोर था तो गोवा में इट इज बनवाया। परमानेंट माने। वाओ वेरी नाइस। चलो आगे बढ़। ओके, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से माने वो क्यों उत्पन्न करता है जो भी क्रॉप्स उग रहे हैं। यहाँ पे विभव का मतलब क्रॉप्स है, धन संपत्ति से मतलब क्रॉप्स है। तो क्यों उत्पन्न करता है विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से, पानी से सींचता है, इतना काम करता है हमारे फार्मर्स लोग। क्यों इतना काम करते हैं वो लोग? अगर मेहनत से नहीं और किस्मत से ही सब कुछ मिल जाए तो इतना काम क्यों करते हैं वो लोग? दैट्स अ क्वेश्चन। क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से माने क्यों वो नहीं, निज माने अपना, संचित माने इकट्ठा, कोष माने खजाना, क्यों वो अपना इकट्ठा खजाना ऐसे ही बोलकर उठा ले कि भाई मेरा तो भाग्य स्ट्रांग है, मेरे को अपने आप मिल जाएगा। इन दी सेंस, अगर हमारे कृषि लोग मतलब ये बोले कि हमारा भाग्य इतना स्ट्रांग है, हमें सब कुछ मिल जा रहा है, और वो लोग सब काम वाम करना बंद कर दे, तो तुम सोचो पृथ्वी की क्या हालत होगी। समझ रहे हो? अगर अपना भाग्य स्ट्रांग समझकर हम लोग काम करना छोड़ दे, कुछ भी नहीं करे, तो आगे कैसे क्या चलेगा उसके ऊपर एम्फेसाइज यहाँ पे किया गया है। माने किस्मत से सब कुछ नहीं होता, अगर किस्मत से होता तो हमारे फार्मर्स लोग इतना खटनी या इतना काम नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। मनुज माने मनुष्य, एक जो मनुष्य है वो संचित करता है, संचित माने इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है? अर्थ पाप के बल से, माने यहाँ पे जो अपना पैसा वैसा बोला गया है उसको पाप बोला गया है। क्यों? इसका मतलब क्या है ये इतना क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जो बॉस लोग होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं, वो लोग किसके पैसे या किसके मेहनत पर पल रहे होते हैं। बेसिकली सोचो, जो उनके अंडर काम कर रहा होता है, ठीक है, और वो लोग तो कमाते हैं बहुत हाई फाई, बट वो लोग बेचारे जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं उनको देते हैं बहुत ही कम, बहुत 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 लेस, ठीक है। तो बेसिकली वो लोग पाप का पैसा कमा रहे। क्यों? क्योंकि जिसका असली अधिकार है उस तक तो जा ही नहीं रहे। ऐसा नहीं बोल रहे कि जो बॉस है उसको पूरा दे देना चाहिए, परंतु उसको क्या करना चाहिए, जिसके बलबूते वो कमा रहे या जो हासिल कर रहे, तो एटलीस्ट उतना तो उन लोग को दो जितना वो लोग मेहनत कर रहे और जिसके कारण उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरवाइव कर रहा है। ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम लोग जो पैसा कमा रहे हो वो पाप का पैसा है। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों की मेहनत को खा रहे हो, उनको उन पर अत्याचार कर रहे हो, उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं दे रहे हो। क्यों ना, ये तो हो गया। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवत के छले से। और भोगता उसे दूसरा माने कोई और भोग रहा है, उसको भोग रहा है माने गलत वर्ड नहीं यूज कर रहे, वो उसके लाइफ में बीत रहे, इट्स लाइक दैट। दूसरा भाग्यवत के छले से, छले से माने क्या होता है? अपना धोखे से। इन दी सेंस किसी के पापा ने बहुत कमाया तो वो किसी
क्या बोलते हैं, वो किसी वर्कर्स या किसी के अंडर में रहकर बहुत कमा लिया, इन दी सेंस माने उसने तो पाप के बल से कमा लिया पापा ने, बट जो उसका बच्चा हुआ है वो भी धोखे से उसी को जी रहा है, उसी को खा रहा है। अब वो जो बच्चा है वो क्या बोलेगा, आई एम सो लकी। सोनम कपूर का डायलॉग हमको याद है, समथिंग कुछ ऐसा हुआ था, वो बोली थी ना कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैं इतनी लकी हूं कि मैं अनिल कपूर की बेटी और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि ये लोग अपने टैग को लक वाला चीज दे देते हैं कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे भी सेम है कि किसी के पापा के पास बहुत पैसा है तो बच्चे क्या बोलते हैं, मेरी तो किस्मत इतनी तेज है, और वही पाप को वो लोग भी भोगते हैं या खाते रहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे कि पाप का कमाई इन दी सेंस क्या, जिसके बलबूते तुम कमा रहे हो उसको भी अच्छा पोर्शन दो, उसको भी कुछ दो, ऐसा नहीं कि खुद ही लेते रहो और उनसे काम करवाते रहो, ये चीज है। नेक्स्ट एक बार इतना देख लो आप लोग, फिर लास्ट पैरा फिर बता देती हूँ, हो जाएगा आज कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अनुष्का, अर्चना, श्रुति, यश, देवांश, कोई भी दिक्कत है तो पूछो। नहीं मैम। बताना है, कुछ बोलना है। ठीक है, तो लास्ट पैरा में नर समाज का यहाँ पे अब बता रहे कंक्लूजन, ठीक है, जो और भी अच्छा है। नर समाज का भाग्य एक है, माने बोलते हैं अगर तुम सच में भाग्य पे बिलीव करते हो ना, तो जो मनुष्य लोग होते हैं उसका भाग्य एक ही है, उसकी किस्मत एक है, और वो किस्मत पता है क्या है, मेहनत। मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तुम्हारी किस्मत एक है, तुम जितना मेहनत करोगे उतना लकी तुम बनते जाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, नर समाज का भाग्य एक है, नर समाज का जो भी लक है वो एक है, वह श्रम व भुजबल है, भुजबल माने पसीना या भुजाओं का बल, मेहनत, वही है तुम्हारे लाइफ में। नेक्स्ट, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी, और अगर तुमको जानना है कि यूनिवर्स किसके सामने झुकता है, पृथ्वी सच में किसके सामने झुकती है, तो वो उसी के सामने झुकती है जो मेहनत से नहीं डरता है, जो मेहनत करता है, ये चीज बोल रहे हैं। विनित नभ तल से, विनित माने विनम्र, ठीक है, विनम्र, नभ तल माने आकाश और पताल, माने आकाश और पताल भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा, या हर एक चीज तुम्हारे सामने सरेंडर कर देगी कि यार माफ करो, माफ करो इन दी सेंस क्या, तुम इतने मेहनती हो कि मैं अब तुमको हरा नहीं पाऊंगा, इन दी सेंस किस्मत बुरी है सपोज करो, बट कोई इंसान बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत, तो लास्ट में उसकी किस्मत हार जाएगी, क्या बोलकर कि नहीं यार तुझसे मैं सक नहीं पा रहा हूं, तो हम लोग को इतना स्ट्रांग बनना है, इतनी मेहनत करनी है। जिसने श्रम जल दिया, श्रम जल माने पसीना दिया, कौन पसीना दिया, जो लेबर्स है, वर्कर्स है, आम आदमी है, यहाँ पे उसके लिए बोल रहे हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो, बहुत सुंदर लाइन है। सच में जिसने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, तुम्हारे लिए काम किया, कभी भी उसको पीछे मत रहने देना, क्योंकि हम लोग बड़े बनते ही क्यों है, इन सबके कंट्रीब्यूशन के कारण। हम लोग को कभी उनको छोटा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग बड़े, अगर वो नहीं होते, वो हमारा साथ नहीं देते, वो वर्कर्स बोलो, लेबर्स बोलो, तो हम इतने बड़े ही नहीं हो सकते। अंबानी जी आज जो खुद के पैरों पे है, क्या ऐसा देखा जाए, या बहुत लोग का कंट्रीब्यूशन है उसके साथ, तो ऑब्वियसली बहुत लोग, इट्स ऑलवेज अबाउट टीम वर्क, ठीक है। तो जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने मेहनत की उसको पीछे मत रहने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो, विजित माने जीती हुई, माने जो भी प्रकृति माने होता है ना, दे रही है, नेचर जब हमें प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्स दे रहा है, तो तुम पीछे चले जाओ और जो तुम्हारे लिए मेहनत करे उसको आगे आने। इट्स लाइक दैट कि तुम पीछे फिर भी चले जाओ, तुम पीछे हट जाओ, परंतु जो मेहनत किया है कभी भी उसको पीछे रहने मत देना, उसको हमेशा क्या करना, पुश करके आगे ही लाने देना। क्योंकि सफलता इन दी सेंस क्या, जो भी यूनिवर्स दे रही है, सबसे पहले उसका हक किसके ऊपर है, जो परिश्रम कर रहे हैं, ना कि जो परिश्रम कर रहा है उसका पैसा खा रहे हैं, उनका हक पहले नहीं होता है, बल्कि हमारे वर्कर्स, लेबर्स, सब लोग का बहुत हक पहले होता है। तो एक बार देख लो, जहां तक ये एंड होने वाले हैं, तो आप लोग एक बार और ज्वाइन कर लेना, ताकि अपने एक बार सम अप कर लेंगे, फिर मैं आप लोग को बाय बाय कर दूंगी। एक बार देख लो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है तो। मैम इसका सेकंड लाइन है कि जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल से, हाँ, कहाँ इसका गए, क्या एक मतलब है? मिनट, हाँ एक सेकंड, कहाँ है, हाँ, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल से, माने पृथ्वी भी झुक जाती है, आकाश और पाताल भी तुम्हारे